तो यहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं और साकुरा, नीरे और सुओ भी घूमने निकले होते हैं। पर साकुरा को ऐसी चीजों की आदत नहीं होती जिस वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि ये सभी लोग सुबाकी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि अब इनकी वजह से वो बूढ़ा आदमी ठीक हो चुका है, जिस वजह से सुबाकी उन्हें एक गिफ्ट देना चाहता है। तब साकुरा नीरे के मुंह पर लगी हुई उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिससे कि नीरे थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और साकुरा को ये बताता है कि वो गलती से कहीं गिर गया था और सुओ भी उस टाइम उसके साथ ही था, जिस वजह से साकुरा उसकी बात को मान लेता है। तब वो लोग सुबाकी के घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर जिस डायरेक्शन के अंदर वो जा रहे होते हैं वो जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट होती है, जहाँ पर घुसते ही नीरे घबराना स्टार्ट कर देता है। तब साकुरा पहले तो वहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है, पर जैसे ही उसके पास एक लड़की आती है वैसे ही वो फिर से शर्माना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं ऐसे ही और भी काफी सारे लोग उसे रास्ते में मिलते जाते हैं, जिस वजह से नीरे वहाँ से वापस जाने की बात कर रहा होता है। पर साकुरा उसे सुबाकी के पास जाने की बात करता है। तब नीरे उसे समझाता है कि ये जगह हाई स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ऊपर से जिस जगह पर वो है वो जगह तो फ्यूरिन के अंडर आती भी नहीं है, तो इसलिए कुछ गड़बड़ होने से पहले उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी उड़ती हुई मुसीबत साकुरा के ऊपर आ जाती है और नीरे ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि साकुरा को आसमान से एक लड़की कैसे मिल सकती है। तब वो लड़की साकुरा से माफी मांगने लगती है और उसे अपनी हालत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही सुओ उसे बताता है कि उसे तो चोट लगी हुई है तब उसे ख्याल आता है कि उसकी हालत कितनी खराब है। तब अचानक से वो वहाँ से जाने लगती है, पर कुछ गैंग के बंदे उसे रोक लेते हैं और हमें पता चलता है कि उन लोगों को उस लड़की को पकड़ के लाने के पैसे दिए होते हैं। तब वो सारे गुंडे साकुरा और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं और उस लड़की से पूछने लगते हैं कि क्या वो सभी लोग उसके दोस्त हैं। तब साकुरा को जैसे ही एहसास होता है कि उस लड़की को उनकी जरूरत है तो वो उसे अपना दोस्त कहने लगता है, पर उस दूसरे बंदे का लड़ने का कोई मूड नहीं होता, जिस वजह से वो साकुरा को उस लड़की को उसके हवाले करने के लिए कहता है। तब वो लड़की साकुरा और उसके दोस्तों को बचाने के लिए उन गुंडों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर नीरे उसे रोक लेता है और साकुरा उन लोगों को चैलेंज करने लगता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि इतने सारे गुंडे एक मासूम सी लड़की को परेशान कर रहे हैं। तब दूसरे गुंडे का दिमाग भी खराब होने लगता है, पर उसे पता नहीं होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। तब साकुरा सुओ को नीरे के पास रहने के लिए कहता है, पर नीरे साकुरा को समझाता है कि वो खुद की और उस लड़की की रखवाली खुद ही कर लेगा, तो इसलिए साकुरा और सुओ अपनी लड़ाई पर फोकस कर सकते हैं। और नीरे ये सब कुछ इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे लगता होता है कि उसके कारण उसके दोस्त लड़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, जिस वजह से वो उनकी मदद करने के लिए खुद लड़ना चाह रहा होता है। तब साकुरा इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर सुओ उसे नीरे पर विश्वास करने के लिए कहता है और साकुरा को कटोहा और काजी की बात याद आ जाती है, जिन्होंने उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से साकुरा उस लड़की की जिम्मेदारी नीरे पर छोड़ देता है। और तब वो मोमेंट आ जाता है जिसका हम सब काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं साकुरा उन लोगों को धोने चला जाता है और यहाँ पर हम सुओ को भी लड़ते हुए देखते हैं, जो कि अपने यूनिक स्टाइल से लोगों की धुलाई कर रहा होता है। तब साकुरा भी अपने एक्रोबैटिक मोड में आ जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों को अलग अलग एंगल से धोना स्टार्ट कर देता है। पर तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक बंदा नीरे की तरफ ही बढ़ रहा है, जिस वजह से वो नीरे को बचाने का सोचता है, पर वो नीरे पर विश्वास करना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी लड़ाई पर फोकस करता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा नीरे को मुक्का मारने लगता है वैसे ही नीरे नीचे झुक जाता है, जिस वजह से वो गुंडा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा की पार्टी के बाद नीरे और सुओ इकट्ठे घूम रहे होते हैं और सुओ नीरे से पूछने लगता है कि आखिरकार वो सुबह से अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तब नीरे सुओ को बताता है कि जब साकुरा ने सबकी मदद मांगी थी तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी तरह साकुरा की मदद नहीं कर सकता, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी साकुरा के साथ नहीं रह पाएगा। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है और वो साकुरा की टॉप पर पहुंचने में मदद करना चाहता है। और ऊपर से जब साकुरा पहली बार उससे मिला था तब उसने उसे कहा था कि वो कमजोर नहीं है, जिस वजह से नीरे साकुरा की विश्वास पर खड़ा उतरना चाहता है और साकुरा के साथ साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिस वजह से वो सुओ को उसे लड़ना सिखाने के लिए कहता है। तब सुओ इस चीज के लिए मान जाता है, पर वो उसे लड़ाई सीखने से पहले सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कहता है। पर उससे पहले वो नीरे को बहुत सारी बैंडेजेस को खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट भी आ सकती है। तब वो ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर सुओ नीरे को समझाता है कि उसे डिफेंड करते हुए अपने अपोनेंट को हराना होगा,
जिस वजह से उसे पिलबग बनना पड़ेगा। पर नीरे को कुछ समझ नहीं आता। तब सुओ नीरे को उसे पंच मारने के लिए कहता है और जैसे ही नीरे सुओ को पंच मारता है वैसे ही सुओ नीचे झुक जाता है, जिस वजह से नीरे अपने मुंह के बल गिरने लगता है। पर सुओ उसे हवा में ही बचा लेता है और उसे समझाता है कि हमेशा ओपोनेंट पंच फेस पर ही मारता है, तो इसलिए अगर तुम उसके पंच के करीब आते ही नीचे झुक जाओगे तो तुम उसकी आंखों से ओझल हो जाओगे, जिस वजह से वो पर्सन तुमसे टकराकर नीचे गिर जाएगा। तब नीरे को पूरा यकीन होता है कि वो कम से कम ये काम तो कर ही सकता है। पर तभी सुओ उसे पंच मारने लगता है, जिस वजह से नीरे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सुओ उसे समझाता है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसे अपनी आंखों को ओपन रखना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर नीरे ने उसी टेक्निक का यूज किया होता है। पर तभी एक पर्सन नीरे को लात मारने लगता है, पर सुओ आकर उसकी लात को रोक लेता है और उसे नीचे पटक देता है। तब सुओ नीरे की तारीफ करता है, जिस वजह से नीरे लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। तब साकुरा भी नीरे को ये सब कुछ करते हुए देखकर एक्साइटेड हो जाता है और खुद भी ये ट्राई करके अपने अपोनेंट को हरा देता है। तब वहां पर उनका बॉस बच गया होता है, जिससे साकुरा बहुत बुरी तरह धोता है। तब नीरे एक्साइटेड होकर नीचे बैठ जाता है और सुओ नीरे को बताता है कि उसने सच में काफी अच्छा काम किया है। तब साकुरा इसके बारे में पूछने लगता है और नीरे साकुरा को बताता है कि ये सब कुछ तो सुओ ने उसे सिखाया है, पर फिर भी वो इसे करते हुए अभी भी काफी ज्यादा बेकार दिखाई देता है। तब साकुरा नीरे को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने जो भी किया है वो सच में काफी कमाल का था, जिसे सुनकर नीरे इमोशनल हो जाता है। तब वो लोग उस लड़की से उन गुंडों के बारे में पूछने लगते हैं। पर तभी साकुरा और सुओ को किसी ताकतवर के आने का एहसास होता है, जो कि उन्हें लात मारकर पीछे की तरफ धकेल देता है, जिस वजह से साकुरा को एहसास हो जाता है कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है वो उनसे भी ऊपर लेवल का है। तब हमें पता चलता है कि वो बंदा उस लड़की शिजुका को बचाने आया होता है और उसे लग रहा होता है कि शिजुका का ये हाल साकुरा और उसके दोस्तों ने किया है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो शिजुका की बात को भी नहीं सुन रहा होता है, जिस वजह से शिजुका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पर जैसे ही उस बंदे को पता चलता है कि साकुरा और उसके दोस्तों ने शिजुका की मदद की है, वैसे ही वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है। तब शिजुका उस पर्सन को डांटने लगती है। तब वो आदमी अपना नाम नाकामुरा बताता है और उन सभी को ये भी बताता है कि वो उस क्लब का वेटर है जहाँ पर शिजुका गाती है। तब नाकामुरा शिजुका की सिंगिंग की तारीफ करने लगता है और शिजुका भी नाकामुरा की तारीफ कर रही होती है, जिस वजह से साकुरा को हवा में फिर से प्यार महसूस होने लगता है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तब एक गुंडा फिर से शिजुका पर हमला करने लगता है और साकुरा उन्हें बचाने के लिए साइड कर देता है और तभी एक और पर्सन आकर उस गुंडे को नीचे गिरा देता है। तब वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि शिजुका और नाकामुरा के साथ ही होते हैं। तब जैसे उन लोगों को पता चलता है कि साकुरा और उसके दोस्तों ने उन गुंडों को हराया है, तब वो लोग अपने चेयरमैन की गलती के लिए उनसे माफी मांगने लगते हैं और हमें पता चलता है कि नाकामुरा उनका चेयरमैन है और उनकी गैंग का नाम रोपो इचिजा है। तब नीरे ये नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गैंग पहले फ्यूरिन के साथ काफी लड़ा करती थी और काफी ज्यादा ताकतवर भी थी। तब नाकामुरा को एहसास हो जाता है कि वो लोग फ्यूरिन के हैं, जिस वजह से नीरे डरने लगता है। पर नाकामुरा फ्यूरिन का नाम सुनकर खुश हो जाता है और क्योंकि साकुरा ने बिना जाने उन्हें बचाया होता है तो उसे साकुरा बहुत पसंद आ गया होता है, जिस वजह से हमारा ब्लशिंग बेबी फिर से ब्लश करने लगता है। तब शिजुका साकुरा और उसके दोस्तों से पूछने लगती है कि क्या वो सुबाकी को जानते हैं और नीरे तब उसे बताता है कि वो लोग तो सुबाकी से मिलने ही वहाँ पर आए हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिस क्लब के अंदर शिजुका गाना गाती है वहाँ पर सुबाकी परफॉर्म करता है और यहाँ पर हम देखते हैं क्लब में सुबाकी पोल डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर साकुरा और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और सभी लोगों को सुबाकी का पोल डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, पर साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।